कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं लेके आई हूँ भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक कहानियाँ जो उनके बाल लीलाओं की हैं, जिसको हम सभी पसंद करते हैं। और ये कहानियाँ बहुत ही रोचक हैं। इसे सकारात्मक चीज़ें सीखने को मिलती हैं और भगवान कृष्ण के जन्म की कथा से लेकर वृंदावन में उनके शरारतों की कहानियाँ बहुत ही अद्भुत हैं। भगवान श्री कृष्ण को कई रूपों में देखा जाता है, जैसे बाल कृष्ण, माखन चोर कृष्ण, राधा कृष्ण और कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए भगवान श्री कृष्ण। आपको उन कहानियों से अवगत कराते हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण और कालिया नाग। यमुना नदी जुड़ी हुई एक बहुत ही सुंदर झील थी। कहीं से एक बहुत ही जहरीला सांप वहां आकर रहने लगा, जिसका नाम था कालिया। कालिया का जहर यमुना नदी के पानी में बहुत ही तेजी से घुल गया। एक बार गाय चराने वाले व्यक्ति ने जब उस झील का पानी पिया तो उसकी मृत्यु हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी शक्ति से उस व्यक्ति को जीवित कर दिया। उसके बाद श्री कृष्ण उस झील के पानी में कूद गए। कृष्णा पानी के बहुत अंदर गए और उस सांप को जोर जोर से पुकारने लगे। जब बहुत देर हो गई तब कृष्णा पानी से नहीं निकले तो गांव वाले लोग इकट्ठा हो गए कि नदी के किनारे उनका इंतजार करने लगे। बहुत सारे लोग डरने भी लगे थे। कुछ देर बाद पानी के अंदर से कालिया सांप कृष्ण के सामने आया और आते ही उसने कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही देर में कृष्ण ने कालिया को जकड़ और उसके सर पर चढ़ गए। कालिया 1000 सिर वाला सांप था। कृष्ण उसके सर पर तेजी से नाचने लगे और तेजी से नाचने के कारण कालिया सर्प के मुंह से खून निकलने लगा। यह देखकर कालिया की पत्नी पानी से ऊपर आई और उसने कालिया के जीवन की भीख मांगी। श्री कृष्ण ने उन्हें यमुना नदी की झील को छोड़ने के लिए कहा और रामना का दीप चले जाने को कहा। साथ ही कृष्ण ने कालिया को आश्वासन दिया कि अब उन पर गरुड़ कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि कालिया के सिर पर कृष्ण के पैरों के निशान पड़ चुके थे। यह सुनकर कालिया बहुत ही खुश हुआ और वह यमुना नदी की उस झील को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ चले गए। इस प्रकार कृष्ण ने कालिया सांप से गांव की रक्षा की। अब हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की। एक बार की बात है, देव इंद्र ब्रज के लोगों से बहुत ही क्रोधित हो गए, क्योंकि लोग भगवान कृष्ण की बातों को सुनकर गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे थे और इंद्रदेव की पूजा नहीं कर रहे थे। क्रोधित होकर इंद्र महाराज ने उन्हें दंडित करने एक घनघोर वर्षा करने के लिए बादलों को भेजा, जिसके कारण पूरे वृंदावन में बाढ़ सी आ गई। आदेश देते हैं वृंदावन के ऊपर काले मेघों के अत्यधिक वर्षा करना शुरू कर दिया। अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के कारण ज्यादातर लोगों के घर में पानी भर गया। वृंदावन के लोग डर गए और सभी भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण को इस परिस्थिति के बारे में सब कुछ पहले से ही ज्ञात था। उसी समय कृष्ण ने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की एक कानी उंगली पर उठा लिया। वृंदावन के सभी लोग और गायें एक एक करके गोवर्धन पर्वत के नीचे आने लगे और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों की जान बचाई। कृष्ण ने इस अलौकिक चमत्कार को वृंदावन के सभी लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति को देखकर बादल वापस लौट गए और ब्रजवासी खुशी से रहने लगे। तभी से हमारे यहाँ गोवर्धन की पूजा की जाती है। बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की एक और लीला, अरिष्टासुर की कथा। इस बार वृंदावन में एक बड़ा बैल घुस गया और उसने अचानक से गांव के लोगों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उस बैल ने कई लोगों के घर को तोड़ दिया, जिसके कारण कई लोग चोट के शिकार हो गए। जब कृष्ण को इस बात का पता चला तो वह तुरंत उस बैल के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने देखा कि वह बैल एक असुर है। असुर का नाम था अरिष्टासुर। कृष्ण को देखते ही वह कृष्ण की ओर तेजी से आक्रमण करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से उसे परास्त किया। परास्त करते ही वह बैल भगवान कृष्ण के समक्ष नतमस्तक होकर बैठ गया। उसके बाद उसने कृष्ण को बताया कि वह भगवान बृहस्पति का शिष्य है और उसके गुरु के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण उसे असुर बैल बनने का श्राप मिल गया था। इस प्रकार कृष्ण ने ब्रज के लोगों को अरिष्टासुर से बचाया और अरिष्टासुर के का अंत किया। अब हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के माखन चोरी की कथा। आप लोग तो जानते ही होंगे कि भगवान श्री कृष्ण को माखन खाना बहुत पसंद था। कृष्ण के माखन चोरी करने के कारण उनकी माँ के साथ साथ वृंदावन के सभी लोग कृष्ण के माखन चोर
के कारण तंग आ चुके थे और भगवान श्री कृष्ण का नाम माखन चोर भी रख दिया था। भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा माखन की मटकी को छत के ऊपरी भाग में लटका कर रखती थी, जिसके कारण कृष्ण वहाँ पहुँच न सकें। पहुँचेंगे नहीं तो माखन चोरी कर नहीं पाएंगे। एक बार कुछ जरूरी काम से माता यशोदा का घर छोड़कर जाना हुआ। उस समय कृष्ण अपने सभी मित्रों को वहां लेकर आ गए। उनकी मदद से वहां माखन की मटकी तक पहुंचे और माखन की मटकी को तोड़कर सारा माखन खा गए। उसी समय माता यशोदा वहां वापस आ गई। कृष्ण के सभी साथी भाग गए तथा कृष्ण वहीं रह गए। उसके बाद कृष्ण को यशोदा जी से अच्छी डांट पड़ी। तब से ही उनका नाम माखन चोर भगवान श्री कृष्ण पड़ा। भगवान श्री कृष्ण और फल बेचने वाली महिला की अब कथा सुनाते हैं। एक बार एक महिला फल बेचने आती है। जब वह भी कृष्ण के घर के सामने पहुंचती है तब श्री कृष्ण को कुछ फल खाने को का मन होता है। भगवान श्री कृष्ण ने उस फल बेचने वाली महिला के कुछ फल मांगे तो उसने भगवान श्री कृष्ण को उन फलों के बदले में कुछ देने को कहा। भगवान श्री कृष्ण घर के अंदर दौड़ते हुए गए और मुट्ठी भर अनाज लेकर वापस आ गए, परंतु आते आते उनके हाथ से सारा अनाज गिर गया। कृष्ण बार बार घर के अंदर जाते और कुछ अनाज अपने हाथ में लेकर आने की कोशिश करते, परंतु सारा अनाज उनके हाथों से नीचे गिर जाता। यह देखकर वह फल वाली बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने भगवान कृष्ण को सारे फल दे दिए। कृष्ण अंदर अंदर उस फल वाली से बहुत प्रसन्न हुए। जब वह फल वाली अपना खाली टोकरा लेकर वहाँ से चली गई तो उसके घर पहुँची तो उसने देखा कि उसके टोकरे में तो हीरे जवाहरात भरे हुए थे। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने उस साफ दिल वाले फल वाली की रक्षा की और उन्हें बहुत सारा धन देकर उन्हें अपनी ज़िंदगी में सक्षम बनाया। अब भगवान श्री कृष्ण को गोविंद क्यों कहते हैं, इसकी कथा हम सुन लेते हैं। दिन भगवान कृष्ण के पास कामधेनु नामक गाय स्वर्ग में पहुंची। उस गाय ने कृष्ण को बताया कि वह देवलोक से उनका अभिषेक करने के लिए आई है, क्योंकि कृष्ण पृथ्वी पर गायों की रक्षा कर रहे हैं। उस गाय ने कृष्ण को पवित्र जल से नहलाया और उनका दिल से शुक्रिया अदा किया। उसी समय भगवान इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर विराजमान होकर वहां प्रस्तुत हुए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया और कहा कि आपके इन पुण्य कार्यों के लिए पूरे विश्व के लोग आपको गोविंद के नाम से जानेंगे। से हमारे कृष्णा को लोग गोविंद के नाम से भी जानने लगे। अब हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण और पूतना की कहानी। कृष्ण के मामा कंस का वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों में लिखा था। इस बारे में भविष्यवाणी हुई थी, जैसा कि हम सभी जानते हैं। यह जानने के बाद बार बार कंस अलग अलग असुरों को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा करता था। बार कंस ने एक पूतना नाम की राक्षसी को भेजा। पूतना वृंदावन पहुंची और उसने एक सुंदर महिला का वेश बदलकर भगवान श्री कृष्ण को उनके घर में ढूंढने के लिए पहुंची। तब माता यशोदा से भगवान श्री कृष्ण को खिलाने के लिए मांगा और फिर इसके बाद उन्हें अपना विषैला दूध पिलाने लगी। जब वह कृष्ण को अपना जहरीला दूध पिलाने लगी तो उनको लगा कि कृष्ण दूध पीते ही मर जाएंगे, परंतु भगवान श्री कृष्ण जब तक दूध पीते तब तक उस राक्षस महिला की मृत्यु हो गई। ही उसकी मृत्यु हुई, वो अपने मूल रूप में आ गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी माता का दर्जा देते हुए उसे अपनी शरण में लिया और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। आशा करती हूँ आपको ये सारी कहानियाँ अच्छी लगी होंगी। भगवान श्री कृष्ण की ये छोटी छोटी कथाएं और उनके छोटे छोटे मन को मोहने वाले ये दृश्य पसंद आए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की अनंत कथाओं के लिए और हमारे पुराणों की गाथाओं के